एवरीवन, माई सेल्फ निशु शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज आपके सामने बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज पेशेंस। आज सभी के लाइफ के अंदर पेशेंस की कमी है, तो मैं इस टॉपिक को बहुत हॉट बना के लेके आई हूँ बिकॉज आज सभी लोग इसके बारे में अवेयर हैं बट इस चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने धैर्य को अपने जीवन में नहीं अपनाया है उसने इस जीवन को व्यर्थ में गंवाया है, बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आज लोग भौतिक सुख सुविधाएं, फोर्स, एम्बिशंस को तेजी से पाने की चाहत मन को इनकॉन्टिनेंट कर देती हैं, जिसके कारण वायलेंस, करप्शन, हैरेसमेंट, एट्रोसिटी, ब्रीबेरी और ड्रग्स एडिक्शन जैसे रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि वे हर चीज को जल्दी पाना चाहते हैं और इच्छा फुलफिल ना होने पर उन्हें क्रोध आने लगता है। काम और क्रोध ईर्ष्या इनकॉन्टिनेंस के जनक है एंड इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ रेस्ट्रेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में सफल कैसे बने, अपनी मेहनत को सफल कैसे करें। सक्सेस होने का मंत्र क्या है, और एक स्टूडेंट के लिए द हार्डेस्ट थिंग में से एक है कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कैसे करें। जब स्टडी के दौरान हम डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो उससे कैसे बचें। यह हर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम में टॉप लाना और अच्छे रैंक लाने के लिए स्टडी पर कंसंट्रेट करना ज़रूरी है। जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो व्यक्ति सहनशीलता की अवस्था में है, जो उसके व्यवहार, क्रोध और अनोयंस जैसी नेगेटिव एटीट्यूड से बचाती है। जो इंसान टॉलरेट और वेट करने की क्षमता रखता है वह इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। इनफैक्ट धैर्य नकारात्मक से पहले सहनशीलता का ही एक स्टेज है। इसको मैं एक स्टोरी से कनेक्ट करके आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम पेशेंस रख के अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक गांव में एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष आए। वहाँ उस गांव की एक महिला जो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका बेटा किसी भी एक चीज़ पर नहीं टिकते थे, उनके पास एक धैर्य नहीं था। इसी चीज़ को समझाने के लिए अपनी समस्या को लेकर वो सिद्ध महापुरुष के पास पहुंचती हैं। अपनी सारी समस्याओं को बहुत ही गहरे भाव से बताते हुए कहती है कि बाबा आपके हवाले, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। महापुरुष बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने उस महिला के गहरे भावों को भाप लिया था और उन्होंने उस महिला से कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे आश्रम में भेज दीजिएगा। बेटा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर आश्रम पहुँचता है। एक दिन की बात है जब महापुरुष ज्ञानी ने उनके बेटे को बोला, आप मेरे साथ बाग में घूमने चलो। वह ये सारी चीजें, उनकी बातें सिर्फ इसलिए मान रहा था क्योंकि वह अपनी माँ का कहना मान रहा था। वह बिल्कुल भी वहाँ के वातावरण से खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था बिल्कुल शांतिपूर्ण था। महात्मा जी ने बालक से पूछा कि बेटा आपको कौन सा फल खाना है। उन्होंने बोला कि मुझे आम पसंद है। उन्होंने कहा ले लो। इतनी देर में वो आम खा ही रहा था, तभी महापुरुष जी ने कहा कि आम को खाकर गुठली को जमीन में गाड़ देना, जिससे इस पे भी फल आ जाएं। उनकी बातों को फॉलो करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। बालक ने सभी चीजें वैसे ही की जैसे महात्मा जी ने बोली। कुछ देर बाद महात्मा जी बालक से पूछते हैं, बेटा जरा देख के बताओ क्या उस गुठली में से फल आया। वह बहुत ही अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाता है महात्मा जी की इस बात को सुनकर, क्योंकि अभी अभी उसने गुठली को ही डाला था, क्या इतनी जल्दी उस पर फल आ सकते हैं, यह सोच रहा था। बट फिर भी उसने महात्मा जी की बातों को फॉलो करके उनका उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, अभी फल नहीं आए हैं। अगेन 10 से 15 मिनट बाद यह प्रक्रिया गुरुजी उसके साथ बार बार रिपीट करते। इसके बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस गुरुजी से अपने धैर्य को खोते हुए कहा, गुरुजी आप तो वैसे बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इतनी जल्दी फल नहीं आते हैं। इतनी जल्दी किसी भी पेड़ के अंदर फल निकल नहीं सकता, उसमें टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो महापुरुष जी बहुत ही मधुर स्वर में कहते हैं, बेटा मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में आप किसी भी काम को करते हो तो उसके अंदर पेशेंस का होना बेहद ज़रूरी है।
बालक महात्मा की बातों को समझ जाता है और संकल्प लेता है कि वह अपने जीवन में सभी कामों को धैर्य के साथ करेगा और वहां से चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारे सभी काम सफल होते हैं जब आपके अंदर धैर्य और धीरज होगा, क्योंकि कर्म का फल आने में देर लगता है। इसीलिए आप अपने अंदर धैर्य और धीरज को अपनाना सीखें। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।